तो ये 11 लाख किन किन राज्यों में? अभी जो 11 लाख बनी है उनमें अंडमान निकोबार में 240, आंध्र प्रदेश में रंगला पंजाब जे बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार मुहल्ला क्लिनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्होंने जी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंगे ने। जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है। टोटल पेपरलैस है। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। पंजाबी च कहा जाता है बाकी दे कम बाद च पहला सेहत जरूरी है। सो असी जो सौं चुकी तो पहले ही साडा विजन ये सीगा कि पंजाब दे विच हैल्थ टॉप क्लास दा इलाज होवे। सो एक मैडिकल हब दे रूप दे विच असी सोचा है और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा तुहाडे ते, मेरा फर्ज है जी। 1,22,160, अरुणाचल प्रदेश में 1,260। पूरी सूची में आपको दे दूंगा, राज्यवार पूरी सूची है। तो ये पूरी सूची अलग अलग। महाराष्ट्र का बता देता हूं, वहां कार्यक्रम हुआ 1,04,520। हरियाणा में 10,740। ये अलग अलग राज्यों की पूरी सूची है जो आपको वितरित कर दी जाएगी। पूरी सूची के हिसाब से 11 लाख नहीं 15 लाख दीदियां लखपति बनी है इस अवधि के दौरान, लेकिन 11 लाख को हम अभी ये प्रमाण पत्र वितरित कर रहे हैं। एक ये नई क्रांति देश में हो रही है, महिला सशक्तिकरण की क्रांति मोदी जी के नेतृत्व में, जिसमें बहनें अपनी गरीबी दूर करके न केवल गरीबी बल्कि उसके बाद एक नई लीडरशिप हर जगह हर गांव में उभरी है बहनों की, जो एक ताकत है। कई क्षेत्रों में आज बहनें लीड कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आजीविका का तो काम है ही, पोषण के क्षेत्र में हो, अलग अलग काम कर रही है। संगठन, स्वास्थ्य और समृद्धि, इस मूल मंत्र के साथ आजीविका मिशन का ये आंदोलन बहनों को सशक्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। और इसी के कार्यक्रम की एक प्रमुख कड़ी 25 अगस्त को प्रधानमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो स्व सहायता समूहों को, एसएचजी को 2500 करोड़ 2,500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी जारी किया जाएगा। ये 2,500 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड लगभग 4 लाख एसएचजी को, जिनके 48 लाख सदस्य हैं, उनको लाभ पहुंचाएगा। इस अवसर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को 5,000 करोड़ रुपए का हमारा बैंक ऋण भी जारी करेंगे। बैंक लिंकेज है और आप जानते हैं कि अलग अलग आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक लोन देते हैं। और मुझे बताती हुई खुशी है कि स्व सहायता समूह में एनपीए 1% से थोड़ा ज्यादा है। ये अपने आप में जो प्रमाणिकता है उनकी कि वो पैसा लेती है फिर पैसा वापस करती है। तो ऐसे 5,000 करोड़ रुपया जारी किए जाएंगे। मित्रों,
आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था और चुनाव के पहले भी उन्होंने कहा था, ये लोकसभा चुनाव के पहले, कि हमें 3 करोड़ लखपति दीदी बनानी है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसको जी जान से पूरा करते हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने पिछले 10 वर्षों में बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, और उसके कारण राजनीतिक सशक्तिकरण भी हुआ है, लीडर के रूप में उभरी। शैक्षणिक सशक्तिकरण का अभियान आजीविका मिशन के माध्यम से चला रखा है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 10 करोड़ बहनें आज आजीविका मिशन से जुड़ी है, स्व सहायता समूहों के माध्यम से। लगभग 92 लाख 92 लाख हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं, और विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के कारण जब हमारी एक दीदी की, एक बहन की आय साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाती साल में, तो उसको हम कहते हैं लखपति दीदी। ऐसी 1 करोड़ लखपति दीदी हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने कुल 3 करोड़ का कहा था, उस अभियान में हम लगे थे, और 100 दिन की जो कार्य योजना थी हमारे विभाग की, उसमें हमने तय किया था कि 11 लाख लखपति दीदी और बनाएंगे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 11 लाख लखपति दीदी बनाने का संकल्प ग्रामीण विकास विभाग ने आजीविका मिशन के तहत पूरा कर लिया है, और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 25 अगस्त को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदियों को प्रतीकात्मक रूप से वहां प्रमाण पत्र वितरित करेंगे।